अगर आप भी स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और नॉलेज देने वाला हूँ जिससे आप आसानी से स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हो। तो मैं हूँ तबरेज, आपका स्वागत करता हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मैं आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछूंगा एंड मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा कि वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो आपके द्वारा पूछे जाते हैं हमेशा, तो मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा एंड मैं उसका आंसर्स दूंगा। सो बेसिकली जो पहला सवाल आपका आता है कि स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या। देखिए, स्टॉक मार्केट बेसिकली स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कंपनी के जो शेयर्स हैं वो खरीदे या बेचे जाते हैं। यहाँ पर कंपनीज लिस्ट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कंपनीज जो होती हैं वो लिस्ट होती हैं जिन्हें हम खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, एंड जो सेकेंड जो है कि हमारे इंडिया में दो एक्सचेंजेस हैं, एक एनएसई एंड दूसरा जो है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें से बॉम्बे स्टॉक जो एक्सचेंज है वो सबसे पुरानी है। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के तरीके कौन कौन से हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आप अपने पैसे को 5 या 5 से अधिक सालों के लिए, कई सालों के लिए इन्वेस्ट या निवेश करते हो एंड अपने प्रॉफिट्स को होल्ड करते हो। ठीक है, इस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। दूसरा जो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का जो तरीका है वो स्विंग ट्रेडिंग। आप कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए किसी कंपनी के जो स्टॉक्स है उसे होल्ड करते हो एंड अपना प्रॉफिट बुक करते हो। ठीक है, एंड जो तीसरा तरीका है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जो ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसमें मार्जिन मिलता है, आपको 5x तक का मार्जिन है। एंड इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक ही दिन में जो ऑर्डर्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यानी आप जो माल खरीदोगे या बेचोगे, कंपनी के शेयर की खरीदारी और बिकवाली एक दिन में ही करनी है आपको, सेटलमेंट। ठीक है, एंड चौथा जो पैसे कमाने का जो तरीका है वो डिविडेंड इन्वेस्टिंग। आप किसी अच्छे कंपनीज में अगर आप पैसा निवेश करते हो तो वो कंपनीज आपको डिविडेंड देती है। आप अगर चाहो तो आप उस डिविडेंड को बैंक में ले सकते हो या फिर आप उसे री इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, एंड जो पांचवा तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का वो है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है, जिसे हम एक्सचेंज आईपीओ कहते हैं। ठीक है, तो हम आईपीओ में भी पैसा लगा करके निवेश करके अच्छा खासा लेवरेज गेन का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, एंड जो छठवां तरीका है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में ही सबसे ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है, आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा बनता भी है और बहुत ज़्यादा गंवाते भी हैं लोग। क्योंकि जो सेबी के जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके अनुसार 99% लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपना पैसा लूज कर रहे हैं एंड जो बहुत ही हाई ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो अपना पैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो अब फ्यूचर एंड ऑप्शन से अभी के लिए बहुत हाई रिस्क है इसमें, अभी के लिए आप इससे दूर रहिएगा। जो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, तो कौन से स्टॉक्स में हमें निवेश करनी चाहिए। तो मैं आपको बतला दूं कि कौन से स्टॉक्स जो हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हो। तो सबसे पहले आप उसमें किसी भी कंपनी का फंडामेंटल चेक करो। अगर फंडामेंटल अच्छा आता है, अगर फंडामेंटल अच्छा निकल कर आता है एंड उसके हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस करो। अगर टेक्निकल एनालिसिस भी आपका पॉजिटिव आता है तब आप उसमें निवेश कर सकते हो। ठीक है, आप फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए मैं जल्द ही इस बार टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा एंड उसे आप देख सकते हो। अभी के लिए आप क्या करो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो, ताकि आने वाली वीडियोज़ के साथ साथ आप उसे देख सको सबसे पहले। ठीक है,
तो आपको मैंने बता दिया कि आप कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस करके चेक कर सकते हो कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है और उसके टेक्निकल्स क्या बतला रहे हैं कि मार्केट वो स्टॉक्स पर्टिकुलर स्टॉक अप जाने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है। ठीक है, अब जो चौथा क्वेश्चन है जो बहुत से लोगों का आता है कि लॉस से पैसे कैसे बचाएं, यानी लॉस जो हो रहा है हमारा उसे हम अपने पैसे को बचाएं कैसे, यानी रिस्क मिनिमाइज मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, तो मैं आपको बतलाता हूँ कि आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। सबसे पहला जो रिस्क मैनेजमेंट का रूल कहता है कि आप कभी भी जब भी आप ट्रेड लो तब आपको एक अपना स्टॉप लॉस फिक्स करके लगा देना है कि मेरा जो प्रॉफिट होगा इतना तो होगा लेकिन मेरा लॉस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको ट्रेड जब भी आप लेना तब आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए। ठीक है, एंड डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप जब भी कोई प्राइस, अगर किसी शेयर का प्राइस ऊपर जा रही है, डाइवर्सिफिकेशन आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले जाओ जिससे आपका लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि किसी स्टॉक का प्राइस 100 से 120 गया तो आप का जो स्टॉप लॉस था 80 से 100 पे ला दो। अगर आपका प्राइस वापस 100 पर भी आया तब भी आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन से भी आप अपने पैसे को लॉस को बचा सकते हो। ठीक है, मार्केट ट्रेंड को समझना। एंड तीसरा जो तरीका है अपने लॉसेस को बचाने का वो है मार्केट ट्रेंड को समझना। ठीक है, अगर आप मार्केट ट्रेंड को समझ जाते हो तो आप अपने लॉसेस और पैसे को मिनिमाइज कर सकते हो, अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बिगिनर के लिए बेस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म कौन से हैं। तो मैं आपको बतला दूं कि जो आप अगर बिगिनर आप हो तो आपके लिए कौन सा जो ब्रोकर होगा वो अच्छा होगा। सो मैं कुछ ब्रोकर्स के नाम आपको बतला देता हूँ जो बहुत ही अच्छे ब्रोकर्स हैं जिनमें आपको अपना अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। ठीक है, अपना ब्रोकिंग अकाउंट खुलवा लेना चाहिए, ब्रोकर अकाउंट सॉरी। ठीक है सो पहला है जीरोधा एंड दूसरा ब्रोकर है अपस्टॉक और तीसरा ब्रोकर है एंजल वन। इन तीनों में से आप किसी में भी अपना जो ब्रोकर है वो ओपन कर सकते हो, अपना ब्रोकर्स को इन ब्रोकर्स के साथ अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो। ठीक है, एंड छठा सवाल जो है 6 नंबर पे जो हमारा सवाल है वो है कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर्स को अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं स्टार्टिंग में आपको सच में स्टार्टिंग में आपको जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। जैसे फेक स्टॉक टिप्स, यानी आपको उन लोगों से किसी से भी फेक स्टॉक टिप्स नहीं लेनी चाहिए कि यार ये शेयर खरीद लो, ये बाय कर लो, वो बाय कर लो कि ये इतने दिनों में आपका पैसा डबल हो जाएगा, इसमें आपको इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा। नहीं यार, उन लोगों को आप अनफॉलो कर दो, उन लोगों को टिप्स को फॉलो करें ही मत। क्योंकि जो करना है अपन को खुद ही करना है, किसी और के भरोसे आप काम मत करना, क्योंकि अगर आप दूसरे पे डिपेंड हो गए तो आपको वो बर्बाद भी कर सकता है। ठीक है, एंड हाई रिस्क ट्रेडिंग बिना नॉलेज के मत करना। देखो, मैं आपको बतला दूं कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं, स्विमिंग जानते नहीं हो तो आपको पानी में नहीं उतरना चाहिए। आप अगर स्विमिंग नहीं जानते हो तो आपको नदी में तैरना आपके लिए खतरा हो सकता है। सो पहले आप स्विमिंग सीखो, यानी उसी तरीके से आप सीख करके आप जैसे नदी में उतर सकते हो उसी तरीके से आप पहले स्टॉक मार्केट का पूरा पूरा डिटेल जानो, पूरा पूरा नॉलेज लो जिससे आप स्टॉक मार्केट में उतर सको। बिना सीखे या समझे अगर आप उतर गए स्टॉक मार्केट में तो आपका वाट लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है अब जो सातवां जो हमारा क्वेश्चन है 7वें नंबर पे वो है बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज फॉर स्टॉक मार्केट। वो रिसोर्स कौन से हैं जहाँ से हम स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। तो मैं आपको बतलाऊँ, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा रिसोर्स है यूट्यूब। यूट्यूब पे आप हर वो चीज़ सीख सकते हो जो आप सीखना चाहते हो। जैसे अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में एंड फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में वीडियोस चाहिए तो हमारे इस चैनल पे आपको हमेशा फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब मैंने इसीलिए आपको कहा
कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो फ्यूचर में भी आने वाले वीडियोज़ आप देख सकोगे और नॉलेज आपको मिलते रहेंगे। एंड जो मैंने रिसोर्स बताया वो है यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, जो बुक्स हो आती हैं फाइनेंशियल नॉलेज की वो हो गई। तो ये जो कुछ रिसोर्सेस हैं जहाँ से आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हो, समझ सकते हो और अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक जो क्वेश्चंस थे मैंने उनके आंसर दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।